सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आइए आप सब आज संतोषी माता शुक्रवार की व्रत की कथा को श्रवण करेंगे, तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। तो आइए शुक्रवार व्रत की कथा को श्रवण किया जाए। एक बुढ़िया माई रहती थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकामा बेटा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचती तो वह 7वें बेटे को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला बेटा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी मैया को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ जो आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मैया ऐसा नहीं कर सकती। मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तो देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद व्रत त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे की लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर रखकर रसोई में सो गया। वह कपड़े से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें बैठाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली में से एक लड्डू के टुकड़े बनाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू बाकी है, अब उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, मैया मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ मैया आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला में कांडी थाप रही थी, अर्थात चिपरी थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हारे सहाय। 2 निशानी अपनी देखो धरु धीर, सुधी मति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरी थी। बोला, रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगी। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा, करने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही
उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख देते। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती देखी थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलते हैं, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वह खत्म हो जावे, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति घर में धन जमा हो, ऐसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाते हैं। इससे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताइए तो बड़ी कृपा होगी आप सभी का। वह कहने लगी, सावा आने का गुड़ चाना लेकर इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का लेना। सावा अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई लें। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म से टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीप जलाकर आगे रखकर जलपात रखकर सामने रखकर कथा को कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब कार्य सिद्ध हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी को ग्रह खोटे भी हो तो वह भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चाने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोस से बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा शक्ति अनुसार दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चाने लेकर माता के
व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लुटने लगे, दिन हो विनती करने लगे, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इनसे क्या बढ़ाई? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे की क्या काम है? मुझे तो अपनी सुहाग की काम है, मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन मांगी हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, कैसे? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास गए और जाकर संपन्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है कुछ या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरे बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। साझ होते होते धन का भारी ढेर लग गया। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधु से सपने की सारी बात बताई। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने में सच होता है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साच करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? और बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता रानी के मंदिर में विश्राम कर लेती है।
वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ते देखकर माता से पूछती है, हे माता रानी, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता रानी कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई, भूसी का रोटी दे दो, नारियल के खिपटे में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आए, एक नदी के किनारे और एक माता रानी के दरबार अर्थात मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसका इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इस तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उस उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरा बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। यह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटे, जैसे तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली को लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा कर दिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। यह उद्यापन को तैयारी करने लगे। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गए। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए और खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही उसने कहने लगे, हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया, क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे।
लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुई, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे मैया, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतने जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़की को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स जमा राजा ने मंगवाया था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चले। घर गया। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का दिन आया। वह बोली, मुझे फिर से माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हम खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता रानी की कृपा होते ही 9वें महीने में उसने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलो, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता रानी ने भयानक रूप बनाकर गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य की समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के को भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, रार देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इनका इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी का चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता रानी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत के जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता रानी प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हुए, जैसे फल दिए वैसे माता रानी सबको फल दे। जो पढ़ता है इस कथा को या श्रवण कराता है अर्थात सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना संतोषी माता के प्रसाद से सब प्रकार के सुख संपत्ति समृद्धि प्राप्त होते हैं। तो अगर आप सभी को संतोषी माता रानी की या कथा अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिख दे।